चलिए अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी साथी मेरे खैर वाफियत से होंगे। आइए आज का क्लास का आगाज़ किया जाता है। मिला तमहीद ताख़िर। जैसा कि आपको मालूम है कि ये हमारा आज का चौथा क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने इसम और उसकी किस्में बात किए थे। फ़ेल के बारे में काफ़ी कल डिटेल में हम लोगों ने क्लास किया है। और उससे पहले हम लोगों ने ज़मीर के बारे में बात किया, मतलब मिला-जुला कर के कुछ हमारे चैप्टर हो चुके हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो देखिए मैंने हेडिंग में ही रखा है सिफ़त और उसकी किस्में। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे के यहाँ बिहार में अगर कहा जाए तो बिहार में अभी बहार है नौकरियों का। जैसा कि आपको टीआरई 4 के बारे में मालूम ही होगा, आने ही वाला है। इससे पहले बिहार सरकार उन्हें आप उन सारे लोगों के लिए, उन साथियों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रखा है कि आप में से कोई साथी ऐसे हैं जो बीएड कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका डीएलएड कंप्लीट हो चुका है। खुसूसन जो बीएड कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए अच्छा मौका है कि आप बैठिए। आपके लिए स्टेट आ रहा है और स्टेट से ही मुताल्लिक मैं ये क्लास लेकर के आ रहा हूँ। और मैं तमाम साथियों को एक बार फिर बाखबर कर दूं कि सिर्फ स्टेट से ही रिलेटेड नहीं, याद रखिएगा हर वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें उर्दू से क्वेश्चन बनते हैं, बनाए जाते हैं, हर स्टेट स्टेट का, झारखंड की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, इवन और भी स्टेट्स की बात कर लें, सारे स्टेट के लिए जिसमें भी आपका उर्दू इंक्लूड होता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब टीचर हम बनने जाते हैं तो उसमें उर्दू का भी टीचर का वैकेंसी आती है। तो उस सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर अगर आप चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं कि हम भी टीचर का जॉब हासिल कर लें, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास किसी दिन अब्सेंट ना करें, क्लास में रेगुलर बने रहें। इंशाल्लाह ये 20 दिन के अंदर, 22 दिन के अंदर पूरा उर्दू का आपका लोचा ख़त्म। उर्दू में इंशाल्लाह आप अच्छा करके आएँगे, और अच्छा ही नहीं करके आएँगे, डेफ़िनेटली अच्छा रिज़ल्ट होगा। और यही पढ़ाई आपको याद रखिएगा, फिर काम आ जाएगा टीआरई 4 के अंदर भी। और उर्दू अनुवादक वाले, सहायक मुआविन उर्दू मुतरज्जिम वाले को भी मैं बता दूँ कि उनके लिए भी, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले बार का अगर सिलेबस देखा जाए तो कवायद से कुछ क्वेश्चन आए थे, तो आप भी पढ़ लीजिए, आपको भी काम देगा आगे चल कर के। आप भी अगर एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी काम आएगा। तो आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है ये। चलिए मैं शुरू करता हूँ इन शब्दों के साथ, इन लफ्ज़ों के साथ कि तू अपने क़ुव्वत बाज़ू से खुद फिरदौस पैदा कर, तू अपने क़ुव्वत बाज़ू से खुद फिरदौस पैदा कर, फ़रिश्ते आसमां से फूल बरसाया नहीं करते। या फिर यूँ कह लीजिए कि एक तिनका ही सही लेकिन मुहैया तो करो, एक तिनका ही सही लेकिन मुहैया तो करो, सिर्फ़ कह लेने से कोई आशियाँ बनता नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ़ सपने देख लेना हमारे ज़िंदगी को फुलफ़िल नहीं कर सकता, हमारे ड्रीम को फुलफ़िल नहीं कर सकता। हमें उसके लिए करना होगा, हमें उसके लिए जद्दोजहद करने होंगे। आप छोटे से एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, खाने में इतने ज़्यादा संघर्ष करना होता है, तो यार आप नौकरी लेने की बात करो, तो नौकरी लेने में तो आपको कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा ना। तो इंशाल्लाह आप मेहनत दीजिए। इंशाल्लाह मैं कंटेंट दे रहा हूँ, आप कंटेंट लीजिए, इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट करके आइएगा, उम्मीद है। और मैं अपने तमाम साथियों को फिर एक बार मुत्तला कर दूँ कि हमारा क्लास इंशाल्लाह, बस आप कुछ दिन और वेट कर लीजिए, इसी से रिलेटेड इंग्लिश का भी आ जाएगा। फिर ऑलरेडी मैं 10 से 12 दिन के बाद नेट का भी क्लास लेकर के आ रहा हूँ। जो बच्चे नेट की तैयारी करेंगे, अभी जैसा कि आपको मालूम होगा कि एग्ज़ाम हुआ है, इसका रिज़ल्ट आने में कुछ समय लगेंगे, कुछ वक़्त लगेंगे। तो जब वो वक़्त गुज़र जाएँगे और नए नोटिफ़िकेशन आएँगे तो इंशाल्लाह मैं भी क्लास लेकर के आऊँगा। इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग एमएस उर्दू अकेडमी एमएस उर्दू अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर क्लास अच्छा लगता हो तो ज़रूर फीडबैक दिया कीजिए। प्लीज़ आपसे गुज़ारिश है कि यही आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत कुछ होता है। आप ज़रूर फीडबैक दिया कीजिए। और मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि आप ज़र्रा बराबर भी मेरी कोताही, मेरी कमी को आप नज़रअंदाज ना करें। कोई भी कमी और कोताही नज़र आए, आप ज़रूर ऑलरेडी फीडबैक दे दें कि सर यहाँ पे ये चीज़ गलत है, यहाँ पे ये चीज़ सही है। इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर दूर करने की कोशिश की जाएगी। चलिए आते हैं हम लोग अपने क्लास के ऊपर। कुछ बातें थी जो ऑलरेडी मैंने आपके सामने रख दिया। अब देखते हैं, हम लोग देखिए लिखा हुआ है हमारा जो आज का क्लास है, सिफ़त और उसकी किस्में। इसी पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, सिफ़त और उसकी किस्में। तो देखिए मैंने ऑलरेडी ये लिख लिया है, आपको ये याद कर लेना है।
कितने तरह के होते हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। और याद करने के बाद फिर हम लोग डिटेल में चलेंगे, उसको समझ लीजिएगा। जिनका उर्दू काफ़ी वीक होगा वो 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, इंशाल्लाह सारे के सारे चीज़ दिमाग में आपके बैठ जाएंगे। तो सिफत और उसकी किस्में, इसमें हम लोग देखते हैं सिफत ज़ाती होता है, सिफत निस्बती होता है, सिफत अददी होता है, सिफत मिक़दारी होता है, और सिफत ज़मीरी होता है। ये 5 तरह के हैं, सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मिक़दारी और सिफत ज़मीरी। 1 2 3 4 5, ये 5 ऑलरेडी कैटेगरी में बटा हुआ। सिफत को ही आप लोग याद रखिएगा, अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हो। और एडजेक्टिव अगर कहते हैं तो एडजेक्टिव काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव 10 होते हैं, लेकिन अगर हम लोग उर्दू के अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए 5 होते हैं। 1 2 3 4 5 मैंने लिख रखा है आपके सामने। अब ये क्या होते हैं, सिफत ज़ाती क्या होता है, निस्बती क्या होता है, आददी। आदद वाला तो आपको समझ में आता होगा सुन करके ही, कि आदत का मतलब होता है वो चीज़ जिसको शुमार किया जाए, जिसको काउंटिंग कर सके, जिसको हम लोग गिन सकें। मिकदार भी आपको समझ में आता होगा। और ज़मीर के बारे में आप लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा है, कल या परसों के क्लास में पढ़ा है, तो वो भी आपको समझ में आता होगा। और अगर नहीं आता है तो इंशाल्लाह फिर आज क्लास में आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, नोट करके मैंने लिख रखा है, आप भी अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा इसको, कि सिफत ज़ाती का ही दूसरा नाम सिफत मुशब्बा भी होता है। तलफ़ुज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, तलफ़ुज़ पे आप बहुत ज़ोर दीजिएगा, तलफ़ुज़ आपका गलत ना होना चाहिए। देखिए मैंने तशदीद नहीं रखा है, लेकिन फिर भी मुशब्बा कह रहे हैं, ज़हन में रखिएगा। तो सिफत ज़ाती को सिफत मुशब्बा भी कहा जाता है या कहते हैं। तो सिफत ज़ाती क्या होता है, अब देखते हैं हम आगे। ये वो सिफत है जो किसी वस्फ़ की ज़ात, किसी वस्फ़ की ज़ात, अब ये समझें किसी वस्फ़ की ज़ात ये क्या होता है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। किसी वस्फ़ की ज़ात में शामिल होना पाया जाए। ये वस्फ़ किसी शख्स या चीज़ का अंदरूनी हालात या कैफ़ियत को ज़ाहिर करता है। लिखा हुआ हालत कैफ़ियत है, लेकिन हम बोल दे रहे हैं हालात या कैफ़ियत। किसी शख्स या चीज़ का अंदरूनी हालात व कैफ़ियत को ज़ाहिर करता है। मतलब ये समझ में आया कि सिफ़त ज़ाती मतलब ये वो होता है जो उसी के ज़ात से कनेक्टेड हो, जुड़ा हुआ हो, उसी के ज़ात से वो चीज़ लगा हुआ हो। मतलब कोई अलग चीज़ नहीं है। हम लोग दूसरे एग्जाम्पल दूसरे ये पे आएँगे, सिफ़त निस्बती पे आएँगे, तो वहाँ पे हम बताएँगे कि कोई अलग चीज़ का उन चीज़ों से जुड़ जाना, वो अलग चीज़ होता है। लेकिन सिफ़त ज़ाती को याद रखिएगा, सिफ़त ज़ाती मतलब उस इंसान के अंदर वो चीज़ पहले से पाई जाती है, उससे ही वो कंसल्टेड है, वो उससे उससे वो अलग चीज़ नहीं है। उसी को ये बता रहा सिफ़त ज़ाती, मतलब उसके ज़ात के अंदर वो चीज़ पाई जाती है। जैसे अब एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, जैसे मैं बोलूँ अच्छा होना, बुरा होना, खराब होना, नेक होना, या इसी तरह काला होना, गोरा होना, ये सारा का सारा, सारी की सारी चीज़ें ऐसी है जो उससे कनेक्टेड है, उसी से जुड़े हुए हैं, उससे हट कर के नहीं है। अगर कोई इंसान लंबा है तो वो लंबाई उसका हमेशा उसके साथ उससे जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि उसको हटा करके कहीं चला जा रहा, फिर आ रहा ले ले रहा, नहीं। सिफत ज़ाती मतलब उस ज़ात से वो चीज़ हमेशा लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, उसी को हम लोग सिफत ज़ाती कहते हैं। और सिफत ज़ाती को ही आप लोग सिफत मुशब्बा भी कह लीजिएगा, या सिफत मुशब्बा किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, मुशब्बा सिफत ज़ाती या सिफत ज़ाती मुशब्बा। तो किसी शख्स या चीज़ का अंदरूनी हालात व कैफियत को ज़ाहिर करता हो, जो उसके अंदर वो चीज़, वो गुण, वो क्वालिटी उसके अंदर हो, उसी को हम लोग सिफत ज़ाती कहते हैं। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हुआ होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ये वो सिफत है जो किसी वस्तु की ज़ात में शामिल हो, मतलब उसमें शामिल हो पहले से, और किसी शख्स या चीज़ का अंदरूनी हालात व कैफियत को ज़ाहिर करता हो। अब एग्जाम्पल में अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो कोई भी एग्जाम्पल आप रख सकते हैं यहाँ पे। कोई भी एग्जाम्पल रखने के लिए, जैसे मोटा होना, लंबा होना, पतला होना, अभी मैंने बताया गोरा होना, काला होना, ये उसकी ज़ात से जुड़ी हुई चीज़ है। वो चीज़ उसके अंदर ऑलरेडी तय पैदाइश वो चीज़ पाई जाती है, और वो हमेशा उसके साथ ही जुड़ा रहेगा, तो वो सिफत ज़ाती हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं सिफत निस्बती। देखो निस्बत का मतलब ये होता है कि हम लोग बोलते हैं ना कि आप लोग सुने होंगे, बहुत जगह लोग बोलते हैं ऐसा कि मेरा निस्बत फलां से है, मतलब मैं उनसे ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं उनसे संबंधित हूँ। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि निस्बत का मतलब क्या हुआ, मतलब एक कोई इंसान है, वो अपने आप को किसी दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, तो वो निस्बत लगा रहा है। हम लोग अपने बहुत सारे नाम के अंदर निस्बत लगा करके बोलते हैं, या अरबी के आपने नाम सुना होगा, अरबी के नाम में हमेशा याद रखिएगा, लोग अपने बेटा का नाम
लोग अपना नाम अपने वालिद के साथ कनेक्ट करके रखते हैं, वो अपना निस्बत लगाते हैं। आप लोग किसी का भी नाम ले लीजिए, वो अपने नाम के साथ लगाते हैं। जैसे अबू कासिम, तो अबू कासिम आपने सुना होगा, या इसी तरह हम लोग बोलते हैं इब्ने मरियम। इस तरह का वर्ड में निस्बत लगा करके बोली जाती है, उसी को हम लोग सिफत निस्बती कहते हैं। तो सिफत निस्बती जो किसी चीज़ या शख्स का लगाव किसी दूसरे चीज़ या शख्स से जाहिर हो जाए या जाहिर करे, मतलब सिफत निस्बती उसे कहते हैं जो किसी शख्स या चीज़ का लगाव किसी दूसरे चीज़ या शख्स से जुड़ जाए। अभी मैंने एग्जांपल दिया मरियम का, इब्ने मरियम। अभी मैंने दिया अभी अबू मूसा। इस तरह का कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग। तो क्या है, ये दो अलग अलग चीज़ें, इन दोनों को जोड़ करके एक साथ लाया गया है, वो निस्बत लगा दिया, निस्बत एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया है एक को दूसरे से, वही होता है हमारा सिफत निस्बती। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग समझने के लिए कि सिफत निस्बती को कैसे समझेंगे। तो देखो, बिहारी लड़का, एक लड़का अलग चीज़ है, बिहारी अलग चीज़ है, लेकिन लड़के को बिहार से जोड़ा गया, मतलब इस लड़के का निस्बत बिहार की तरफ कर दिया गया। एक टोपी है, अब वो टोपी कैसी है या वो टोपी कैसा है। अब वो टोपी देखिए, अब टोपी ये काली है, तो ये काली इसके निस्बत को, मतलब टोपी के निस्बत को मैंने मतलब ये कर दिया, टोपी से जोड़ दिया। गुलाबी रंग, रंग कॉमन था, कोई भी रंग हो सकता है, लाल ब्लू हरा पीला कुछ भी। अब उसके साथ मैंने रंग को कंडीशन दे दिया, निस्बत दे दिया कि नहीं रंग है तो कैसा है, गुलाबी है, तो ये ऑलरेडी मेरा निस्बत है, ये याद रखिएगा। मतलब सिफत निस्बती उसे कहते हैं जो एक को दूसरे से जोड़ दे, निस्बत लगा दे, उसी को हम लोग सिफत निस्बती कहते हैं। वर्ड से भी आपको समझ में आ जाता होगा, जो किसी चीज़ या शख्स का लगाव किसी दूसरे या शख्स या चीज़ से जाहिर कर दे। जैसे बिहारी लड़का, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग, वो एग्जाम्पल बैठ जाएगा। बिहारी लड़का, काली टोपी, लाल रुमाल, गुलाबी रंग। हाँ देखो, अब इन दोनों में फर्क समझिए, एक बिहारी लड़का और यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे काला लड़का, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, माफ कीजिएगा, किसी को बुरा नहीं लगने की जरूरत है, एग्जाम्पल है समझने के लिए। अगर मैंने बोला बिहारी लड़का और मैंने बोला है काला लड़का, तो बिहारी लड़का जो मैंने लिया है, क्या इसकी जन्म जाति वो चीज उससे कनेक्टेड है? अरे नहीं है दोस्त। लेकिन किसी का काला होना, गोरा होना, लंबा होना, नाटा होना, ये उसकी पैदाइशी, उससे वो चीज जुड़ा हुआ है, अलग उसको हम उससे नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा उससे जुड़ा रहेगा। अब देखो मैंने यहाँ पे गुलाबी रंग, तो गुलाबी रंग के साथ कोई भी रंग जुड़ जाएगा, रंग के साथ कोई भी कलर को आप जोड़ सकते हो, लाल भी जोड़ सकते हो, ब्लू भी जोड़ सकते हो, ग्रीन, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो सिफत निस्बती मतलब दो चीज को जोड़ करके एक का एक दूसरे से निस्बत दे देना, वो होता है। और सिफत जाती में वो चीज उसके अंदर पायदारी से पाई जाती है, मतलब उसके पास वो चीज जन्म जाती होता है, ये याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 3 में, सिफत आददी। आदत का मतलब ये समझ में आता होगा, गिनती, वो चीज जो गिनने में आ जाए। तो सिफत आददी वो सिफत है जिससे किसी इसम की तादाद या तरतीब के लिहाज से अदद शुमार किया जाए, मतलब आदत समझ में आए किसी भी चीज़ को। मैंने अब देखो, जैसे कॉमन एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसे हम कह सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ पैसा, रुपया, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, रुपया मतलब मेरे पास कितना है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने बोला आपको मोबाइल, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि कितना है। लेकिन अगर मैं इसी के साथ एक वर्ड को जोड़ दूं, आदत लगा दूं, जैसे 4 को फोन, 10 रुपया, 50 रुपया, ऐसे करके मैं बोल दूं 10 कॉपियां, इस तरह के मैं बोल दूं, तो ये जो है ना 10, 15, 20, ये जो वर्ड आ रहे हैं ना, ये हमारा सिफत अददी है। मतलब अदद को ये अदद को शुमार कर रहा है, अदद के बारे में बता रहा, तादाद बता रहा है कि कितने हैं। 313, 313, तो ये 313 क्या है हमारा, ये सिफत अददी है, मतलब अदद को ये शुमार कर रहा, अदद के बारे में बता रहा। तो वो सिफत है जिससे किसी इसम की तादाद या तरतीब के लिहाज से मुरत्तब करते हुए अदद का शुमार कर दे, अदद के बारे में डिसाइड कर दे कि अदद इतना है। अब इसमें याद रखिएगा, ये ऐसा सिफत अददी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑलरेडी जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ना, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को भी दो जगह बांटा गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को भी दो जगह बांटा गया।
अब वो कैसे बांटा गया, तो कुछ ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी हमारा डेफिनिट होते हैं, डेफिनिट नंबर होते हैं। अब डेफिनिट नंबर क्या होता है, वो नंबर जो हमारा निश्चित हो, जिसको बोलने के बाद मुझे समझ में आ जाए, कोई डाउट नहीं रहे। लेकिन कुछ नंबर हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे डाउटफुल होते हैं, जिससे हमको बात समझ में नहीं आती है कि कितने हैं। अच्छा, जैसे मैं बोलूँ आपको 4 कॉपियाँ, तो आपको समझ में आ जा रहा है ना कि 4 कॉपियाँ 10 रुपये, तो आपको समझ में आ गया रुपया कितना है, मेरे पास 10 रुपया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कुछ भी नंबर हैं, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सा नंबर है या कितना नंबर है? आप बता सकते हैं। लोग खड़े हैं तो कितने लोग हैं, कुछ लोग में कितने लोग हैं, ये तादाद मुतय्यन नहीं हो पा रहा था। आप कह सकते हैं कि सिफत अददी जो है ये एक तरह से मुतय्यना नंबर है, मतलब वो नंबर है, वो तादाद है जिसको मुतय्यन कर दिया जाता है। 10, 20, 50, 5 लाख, 50 लाख, जो भी है, ये याद रखिएगा। और एक होता है जो हमारा इनडेफिनिट होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं गैर क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, गैर नंबर बोल दो, या फिर आप बोल दो गैर निश्चित, मतलब वो चीज। इनडेफिनिट आप लोग डायरेक्टली बोलो ना, इनडेफिनिट नंबर, वो नंबर जो हमारे पास निश्चित डेटा नहीं है, जिसका मतलब कुछ लोग, तो कुछ लोग में बहुत सारे भी हो सकते हैं, बहुत कम में भी हो सकते हैं, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि कितना है। तो आई थिंक आपको ज़मीरे ज़ाती, सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती और सिफत अददी अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और गाइडलाइन की जाएगी। तो पॉइंट नंबर 4 पे हम लोग बात करने वाले हैं सिफत मिकदारी। हम लोग पॉइंट नंबर 4 पे बात करने वाले हैं सिफत मिकदारी। अभी हम लोगों ने पढ़ा सिफत अददी, और उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिफत मिकदारी। सिफत मिकदारी क्या होता है और सिफत ज़मीरी क्या होता है, दो रह गए, इसको हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं। तो सिफत मिकदारी, जिसका डेफिनेशन कह लीजिए, परिभाषा कर लीजिए, आपके सामने रखा हुआ है, वो सिफत है जिससे किसी चीज़ का मिकदार तयन की जाए, और ये सिफत उन चीज़ों के लिए आती है या उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसे गिनती में ना बताकर वजन करके, वजन में या तादाद में बताई जाए। अब एक बात आप कंफ्यूज करता होगा, आप परेशान होते होंगे कि सर अभी आपने सिफत अददी पढ़ा करके गए हैं, तो फिर जब सिफत अददी पढ़ा करके गए हैं तो यहाँ पे तादाद की क्या बात है, यहाँ पे तादाद कौन सी चीज़ है? तो आइए हम बताते हैं आपको, इस पे डिटेल में हम बात करते हैं। तो सिफत मिकदारी वो सिफत है जिससे किसी चीज़ का मिकदार तयन की जाए। ये सिफत उन चीज़ों के लिए आती है जिससे गिनती में ना बताकर किसी चीज़ को हम लोग वजन में बता दें, और वजन में बताने के साथ साथ या तादाद में बताई जाए। वो सारी चीज़ एग्जाम्पल देखिए तो समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल में मेरा दिया हुआ है गज भर कपड़ा, चुल्लू भर पानी, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग इससे रिलेटेड, मैं आपको बता देता हूँ, लिख भी लीजिएगा। अब समझते हैं इसको। तादाद वाला ऊपर में जब हम लोग पढ़ करके आए, आददी पढ़ करके आए। अच्छा, पहले इससे पहले हम लोग इसको देखते हैं वजन में। वजन में कोई ऐसी चीज़ जिसको हम लोग शुमार नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, बहुत सारे, उसी को हम लोग अंग्रेजी के अकॉर्डिंग अगर जा करके देखें तो उसी को आप लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल बोलते हैं। तो काउंटेबल बोलते हैं उस नॉन को बोलते हैं जिसको हम लोग गिन सकते हैं, और जिसको हम लोग गिन करके तयन कर सकते हैं। अब उसमें याद रखिएगा, दोनों चीज़ मैंने बता रखा है आपको कि उसमें बहुत, वो उसमें एक मुतय्यना है और एक गैर मुतय्यना है। मतलब कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा नंबर जो मुतय्यन है, मतलब फिक्स नंबर है, और एक ऐसा है जो गैर मुतय्यना है, जो हमारा फिक्स्ड नंबर नहीं है। तो अब इसको समझिए। तो वजन करके बताने वाली कौन सी चीज़ है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया पैसा का। अगर इसमें ऑलरेडी हम ऐसा नंबर ले लें जो तयन कर दे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, तो ये 100, 50, 10 यही आकर के रुपया को मेरा कन्फर्म कर रहा कि हमारे पास निश्चित रुपया इतना है, हमारे पास कन्फर्म्ड पैसा इतना है। तो ये हमारा हो गया तयन नंबर, मतलब वो सिफत जो हमारे आने वाले चीज़ को खास कर दे रहा है, उसको बंदिश में डाल दे रहा है कि हमारे पास इतना ही है। और एक वो नंबर होता है, जो वो नंबर आता है ना, याद रखिएगा, वही हम लोग बोलते हैं इसमें सिफत मिकदारी के अंदर, वो नंबर जो हमारा फिक्स नहीं है, जो हमारा तयन शुदा नहीं है, मुतय्यना नहीं है, मतलब वो नंबर आ तो रहा है ज़रूर, लेकिन तयन नहीं है कि कितना ज़्यादा है या कितना कम है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, मैंने बोला आपसे आपको इस्लाम के लिए या आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए कुछ पैसे खर्च करना चाहिए, तो कुछ पैसे खर्च करना चाहिए। आप इतने लंबे सेंटेंस पे मत जाएं, जुमले पे मत जाएं,
आप ये देखिए कुछ पैसे, तो कुछ पैसे में क्या मैंने तयन कर दिया कि आपको 10 रुपया खर्चा करना है कि 10,000 करना है। ये हमारा हो गया वो नंबर जो गैर तय्युना है, मतलब मुतय्यन नहीं है। वही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो उसी चीज़ को यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड किया है जो ऑलरेडी आपको कंफ्यूज कर रहा है। या फिर आप लोग किसी भी चीज़ को वजन में बताओगे, जैसे बहुत सारे नॉन ऐसे होते हैं जिनको हम शुमार नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया दूध का, वाटर पानी का, या कोई भी और एग्जाम्पल ले लो जैसे चावल का, गेहूं का, अनाज का। ये सारे ऐसे नॉन हैं जिनको हम लोग शुमार नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। आपके दिमाग में फिर एक डाउट डाउट जाता होगा कि सर आप कैसे बोल रहे हैं कि पानी को, दूध को हम लोग नहीं शुमार कर सकते हैं। डेफिनेटली करते हैं, हम बताते हैं। डॉक्टर मुझे एडवाइस देता है, डॉक्टर मुझे सलाह देता है कि आप 7 लीटर दिन भर में पानी पिया करो। डॉक्टर सलाह देता है कि आप लोग कम से कम एटलीस्ट 250 ग्राम दूध पिया करो रोजाना। तो सर हम लोग कैसे नहीं पीते हैं? मेरे मोहतरम ज़रा गौर करने की बात है कि आप पीते हो, ज़रूर पीते हो, 7 लीटर पीते हो, मुतय्यना है, मान लेते हैं। या हाफ लीटर दूध पीते हो रोजाना, ये भी ऑलरेडी आपका निश्चित मान लेते हैं। लेकिन क्या आप मुझे ज़रा ईमानदारी से इसके डीप अंदर जा करके देखो, तो क्या आप दूध को आप शुमार कर रहे हो? दूध को शुमार कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना। दूध नापने वाली चीज, मापने वाली चीज, जिससे आप दूध पी रहे हो, गिलास हो, कटोरा हो, जो भी हो, व्हाटएवर, जिससे आप पी रहे हो, उसको आप शुमार कर रहे हो। हमारे यहाँ ग्वाला आता है दूध लेकर के, वो महीने में आकर के पैसा लेकर के जाता है कि इतना मैंने दूध दिया, इसका इतना पैसा हुआ। तो याद रखिएगा वो दूध थोड़ी है नाप रहा आकर के, वो दूध थोड़ी है गिन रहा, बल्कि दूध नापने वाली चीज को जिससे वो दे रहा, जो पैमाना उसने ले रखा है, उससे वो तयन कर रहा है कि हमारा दूध 250 ग्राम है, हाफ के जी है, 1 kg है, उससे वो डिसाइड कर रहा। तो यही चीज समझ लीजिए कि वो चीज गिनती में ना बता करके वजन में बताए या तादाद में बताए, तो तादाद भी कैसा हो, गैर मुतय्यना हो। ऊपर में अददी जो था वो हमारा मुतय्यन तादाद को मुतय्यन कर रहा था, शुमार कर रहा था कि हाँ इतना फिक्स नंबर ऑफ अमाउंट है यहाँ पे। अभी एग्जाम्पल मैंने दिया ना, कुछ आदमी, कुछ लोग, चंद लोग, ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिए। तो इसमें हमारा जो नंबर आ रहा है चंद लोग, चंद जो है ये भी नंबर है, लेकिन हमारा ये गैर मुतय्यना नंबर है, हमारा तयन शुदा नंबर नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे तरीके से। और उसके बाद हमारा रह गया सिफत ज़मीरी। तो सिफत ज़मीरी हम किसे कहते हैं? तो सिफत ज़मीरी वो सिफत है जो असल में ज़मीर ही होते हैं, लेकिन कभी सिफत के माना में भी इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ समझने की हम लोगों को ज़रूरत है, बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए। याद रखिएगा, इसको हम क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे, समझिएगा गौर से। क्या है कि आप लोगों ने ये जो मैंने एग्जाम्पल में दे रखा है, कौन आदमी, ये लड़का, वो किताब, ये सारे वर्ड्स को हम लोग और कहीं पीछे पढ़ करके आए हैं। तो अब उनको इनसे रिलेट करके, अगर रिलेट करके देखेंगे तो 2-3 चीज़ हमारे सामने निकल करके आएगा सामने में। और ये जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं ना, इनको ऑलरेडी हम क्या करते हैं, खुलासा करना चाहते हैं। वो सिफत है जो असली में ज़मीर ही होते हैं, लेकिन कभी सिफत के माना में इस्तेमाल किए जाते हैं। यह लड़का, वो लड़का। अब आप बताओ, प्रीवियस ये में जाकर के देखो, वीडियोस में जाकर के देखो। और मैं बताना चाहूँगा कि आप प्रीवियस वाला ये पेपर में, जैसे कल वाला और परसों वाला आप लोग वीडियो देखे होंगे, तो वहाँ आपको समझ में आया होगा एक चीज़ कि ये और वो, ये जो वर्ड है या कौन, ये सारे के सारे हम लोग ज़मीर के किस्मों में पढ़ करके आए हैं। एम आई राइट? जब वहाँ पढ़ करके आए तो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था ज़मीर शख्सी या ज़मीर मुतलक। ज़मीर शख्सी को ही ज़मीर मुतलक कहते हैं। तो ज़मीर शख्सी वहाँ पर पढ़ करके आए, ज़मीर शख्सी या मुतलक। अब वही चीज़ को यहाँ पे वह और यह से ले रहा। और फिर याद रखिएगा, एक जगह और हम लोग पढ़े थे, यह और वह के लिए एक जगह और पढ़े थे, वो ज़मीर इशारी था। तो ज़मीर इशारी, ज़मीर शख्सी या मुतलक, या फिर ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे हैं सिफत ज़मीरी। ये 3 जगह हमारी ये चीज़ें आ रही हैं। तो इनको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। देखो, फर्क कैसे करोगे? हाउ विल यू डिफरेंट बिटवीन दीज वर्ड्स? इन वर्ड्स के अंदर आप कैसे डिफरेंट कर पाओगे? तो याद रखिएगा, मैं आपको बताऊं, ज़मीर शख्सी या ज़मीर मुतलक के अंदर जब ये वर्ड यूज होंगे, यह और वह, ये वर्ड अगर यूज होते हैं, तो वहां पे याद रखिएगा वो खुद किसी इस्म की जगह पर इस्म के लिए और इस्म का काम करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ये बात समझ में आई? मैंने बोला ज़मीर शख्सी और ज़मीर मुतलक में जब वह और यह का प्रयोग होता है, इस्तेमाल किया जाता है, तो वो खुद एक नॉन होता है, वो खुद एक इस्म होता है।
और इस्म की तरह हूबहू काम करता है। जब ज़मीर इशारी के अंदर ये चीज़ें यूज़ होती हैं तो याद रखिएगा, इस ट्रिक को दिमाग में बैठा लो, कभी नहीं गलत करोगे। जब ज़मीर इशारे के लिए इसको हम प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा इसके बाद फ़ौरन कोई ना कोई नॉन होगा, कोई ना कोई इस्म होगा। अब देखो, जैसे मैं बोलूँ वह जा रहा है, तो वह जा रहा है, वह के बाद देखो क्या है, जा रहा है आपका फ़ेल है। लेकिन मैं बोलूँ यह किताब अच्छी है, तो आप देखो यहाँ पे वह और यह में, वह वहाँ खुद नेम है, मतलब इस्म है, वहाँ पे वो खुद इस्म है। लेकिन हम लोग अगर यहाँ पे बात कर लें कि वह किताब पुरानी है या यह किताब नई है, इस तरह की बात कर लें, तो देखो वह और यह के बाद फौरन क्या आ रहा, नॉन आ रहा। मतलब हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे ये ज़मीर इशारी है। तो ज़मीर इशारी और ज़मीर शख्सी में फ़र्क समझ में आया। अब उसी चीज़ को ये बता रहे हैं यहाँ पे कि कभी-कभी ज़मीर सिफ़त ज़मीरी में भी ये वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं, तो सही बात है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में देखो ना, लड़ सिफ़त का काम क्या होता है? सिफ़त का काम क्या होता है? मौसूफ़ की ख़ुसूसियत को, उसकी अच्छाई, बुराई जो भी उसके अंदर है, उन सारी चीज़ों का वो वज़ाहत करता है, ये काम होता है। या फिर क्या करता है कि उसी मौसूफ़ को निश्चित और अनिश्चित कर देता है। इसी चीज़ के लिए हम लोग सिफ़त का यूज़ करते हैं, सिफ़त और मौसूफ़। तो मौसूफ़ हमारा लड़का है, मौसूफ़ हमारा किताब है, तो ये किताब और लड़का को क्या ये निश्चित नहीं कर रहा, यह और वह ला करके? डेफ़िनेटली कर रहा। तो मुझे समझ में आया कि कभी-कभी इनको हम लोग ज़मीरे क्या बोलते हैं, सिफ़त ज़मीरी में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आई थिंक आपको अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आया होगा तो फिर एक से दो बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसका एक छोटा-सा नोट बना लीजिएगा आप लोग अपनी कॉपी में, जो पॉइंटेड चीज़ है। ऑलरेडी उसको मैंने खुद ऑलरेडी लिख रखा है ऐसे, जो आपको समझ में आता होगा कि वो चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा। हो सके तो 2-3 बार इनका रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये आपके लिए इनफ है, काफ़ी, इतना से इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट हो जाएगा। और मैं उन सारे साथियों को जो मेरे वीडियो वॉच कर रहे हैं या आज से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं गुज़ारिश करना चाहूँगा कि आप जा कर के मेरा ऑलरेडी प्लेलिस्ट में सारा, आप एकदम बिगिनिंग से, एकदम शुरू से ये मेरा समझ लीजिए कि इब्तदाई क्लास से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ से आप लोग ये वीडियो देखो, ताकि आपको मुकम्मल तरीके से बात समझ में आ जाए। कम टाइम में बहुत अच्छा कंटेंट देने का कोशिश कर रहा हूँ ऑलरेडी। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, और जहाँ तक हो सके लाइक और कमेंट कीजिएगा। और हमेशा ये कभी ना भूलें, इंशाल्लाह फीडबैक देना कभी ना भूलें। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हाँ नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आई डोंट केयर अबाउट इट कि आप क्या दे रहे हो। इंशाल्लाह अगर आप नेगेटिव भी देंगे, उसका भी वेलकम करूँगा, और अगर पॉजिटिव देंगे तो उसका भी इंशाल्लाह वेलकम करूँगा। चिंता नहीं करना है। और जो हमारे नए साथी हैं, जो जुड़े हैं या जो वीडियोस देख रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि इसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन गया है। आप जा कर के प्लेलिस्ट से एकदम बिगिनिंग से क्लास देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके क्लास है, उसको आप लोग देख लीजिए। इंशाल्लाह एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी मुनाफे बख्श होंगे। तब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।